में पहले की बात है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करने लगे थे। वह सोचते थे कि संसार में उनसे बलवान कोई नहीं है। उन्हें लगता था कि उनका हल और गदा हर किसी को हरा सकती है। एक दिन नारद मुनि बलराम जी से मिलने आए। उन्होंने बलराम जी से कहा, हे बलराम, क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में भी एक महायोद्धा हुआ करता था जो आपसे भी अधिक बलवान था। उसका नाम हनुमान है। बलराम जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और मन में थोड़ा अहंकार भी आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे हनुमान जी से मिलकर देखेंगे कि वह कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी उन दिनों हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। बलराम जी वहां पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा, कहिए बलराम जी, कैसे आना हुआ। बलराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस आपसे मिलना चाहता था और देखना चाहता था कि आप सच में कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी समझ गए कि यह बात घमंड से कही गई है। उन्होंने नम्र आवाज में कहा, बलराम जी, शक्ति का घमंड अच्छा नहीं होता, पर यदि आप चाहें तो मेरी शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। इस प्रस्ताव ने बलराम जी को और भी उत्सुक बना दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वह हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा लेकर अपनी ताकत को। जी ने कहा, तो चलिए थोड़ी कुश्ती हो जाए। हनुमान जी ने सहमति दी। दोनों ने कुश्ती शुरू की। आरंभ में बलराम जी ने पूरी ताकत लगा दी, पर हनुमान जी एकदम शांत रहे। फिर हनुमान जी ने हल्के से बलराम जी को उठाकर जमीन पर रख दिया। बलराम जी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी में असाधारण शक्ति है, पर वह कभी घमंड नहीं करते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बलराम जी ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे महावीर, आज आपने मेरे घमंड को तोड़कर मुझे सच्चा ज्ञान दिया। अब मैं कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करूंगा। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, बल हमेशा विनम्रता में ही सुंदर लगता है। कहानी से सीख, शक्ति चाहे कितनी भी हो, अगर उसके साथ विनम्रता न हो तो वह व्यर्थ है। कहानी का सार यह है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में निहित होती है। जब हम अपने गुणों का गलत उपयोग करते हैं तब हमें अपने कमियों का एहसास होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि असली महानता विनम्रता में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग केवल विनम्रता से ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर की विनम्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे इंसान बनाने में मदद करती है। इस प्रकार विनम्रता और शक्ति का मिलन एक अद्भुत यात्रा